प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 में अनिवार्य हिंदी, जिसका प्रथम अध्याय है कबीर दास। तो आपने पिछले भाग तक अनिवार्य हिंदी की संपूर्ण जो ग्रामर थी आपके कोर्स की, वो पूरी पढ़ ली, यानी वो ग्रामर आपकी पूरी हो चुकी है। अब उसके बाद हम पाठ्य पुस्तक में पद्य भाग का पहला अध्याय आज शुरू कर रहे हैं कबीर दास अनिवार्य हिंदी का, जिसमें कबीर दास जी के क्या है 7 दोहे दिए गए हैं। तो इन दोहों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इनमें से क्योंकि आपको परीक्षा में क्या है व्याख्या पूछी जाती है, यानी 2 व्याख्या दे सकते हैं, 3 इकट्ठी दे सकते हैं या एक ही व्याख्या दे सकते हैं। तो उन पदों की आपको पूरी व्याख्या करनी होती है। तो उससे पहले हमें इन पदों का या इन दोहों का अर्थ समझ में आना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इन 7 दोहों के बारे में जानेंगे, यानी इनका अर्थ समझेंगे। तो पहले दोहे में कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। तो पहले दोहे में कबीर दास जी कह रहे हैं त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, यानी हमें अपना सब कुछ, धन दौलत रुपया पैसा संपत्ति, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी, सब कुछ एक ही बार में हमें क्या है त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। नीचे का तो होता है निश्चय करके, दृढ़ निश्चय करके, मन में यह सोच करके कि जो कुछ भी है सब ईश्वर का दिया हुआ है, इसलिए हमें सब कुछ एक बार में ही त्याग कर देना चाहिए। इसी को क्या है सच्चा दान या सच्चा त्याग या आदर्श त्याग कहा जाएगा। यदि हम कुछ दान करते हुए या त्याग करते हुए हिचकिचाएंगे या डरेंगे, तो वो हमारा दान या त्याग नहीं माना जाएगा। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे जो कुछ भी हमारे पास है वो सब ईश्वर का दिया हुआ है, और मन में निश्चय करके ये सोच करके हम सब कुछ एक बार ही त्याग कर देंगे, तो वही हमारा सच्चा त्याग माना जाएगा। तो आगे पहला दोहा समझ में अच्छी तरह। अब हम पढ़ेंगे दूसरा दोहा। दूसरे दोहे में कबीर दास जी क्या कह रहे हैं? सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजे नाही, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। तो कबीर दास जी ने बहुत अच्छा दोहा कहा है। पहले तो अच्छे गुणों के बारे में बताया है, बाद में हंस के माध्यम से उदाहरण देकर भी हमें समझाया है। कबीर दास जी ने सुनिए गुण की वार्ता, वार्ता का अर्थ होता है बातें। हमें गुण की ही बातें सुननी चाहिए, यानी अच्छी बातों को ही सुनना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए जो हमारे हित की हो। ओ गुण लीजिए नाही, ओ गुण का अर्थ होता है बुरे गुण, बुरी आदतें, बुरे विचारों को हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। यानी कहने का आशय है कि जहाँ कहीं भी हमें अच्छे गुणों की बातें बताई जाएं, उन अच्छे गुणों की बातों को हमें ध्यान से सुनना चाहिए, और जहाँ बुरे गुणों की बातें हो रही हैं, बुराइयों की बात हो रही हो, उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे उदाहरण देके समझे, हंस शीर को गहते, हंस एक पक्षी का नाम है, तो वो उसके बारे में बताया जाता है कि वो पानी और दूध को क्या है अलग अलग कर देता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है। हंस शीर को गहते, शीर कहते हैं दूध। हंस जो है दूध को तो ग्रहण कर लेता है, नीर सो त्यागे जाही, और पानी को वो त्याग देता है, छोड़ देता है। यानी कहने का है जिस प्रकार हंस को क्या है पानी मिला दूध देते हैं, तो हंस दूध को तो पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार हमें अच्छी बातों को तो ग्रहण कर लेना चाहिए, और बुरी बातों को, बुरे गुणों को क्या है छोड़ देना चाहिए, ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आगे समझ में दूसरा अच्छी तरह आगे पढ़ेंगे हम तीसरा दोहा। छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव,
भावे कोई कछु कहे मेरे लिए निज पीर। तो यहाँ कबीर दास जी बता रहे हैं पीर यानी प्रिय, निज मिस उसकी, ये मिस हृदय, जीव मिस संसारिक लोग, भया मिस हो गया है। भावे अब कोई कछु का, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। तो कबीर दास जी कह रहे हैं यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो हमें सबसे पहले घमंड को त्यागना पड़ेगा, घमंड को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ मैं यानी घमंड है वहाँ हमें ईश्वर कभी भी नहीं मिल सकते हैं। तो पहले मैं का त्याग करना पड़ेगा। एक और दोहा आपका कबीर दास जी का आपने पढ़ा होगा, जब मैं था तब हारी नहीं, अब हारी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यानी जब मैं होता है यानी घमंड होता है तब हम ईश्वर को कुछ भी नहीं समझते, और जब हमारे मन का घमंड खत्म हो जाता है तब हमें ईश्वर मिल जाते हैं। वही बात कबीर दास जी इस दोहे में बता रहे हैं कि जब सभी जीव घमंड को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, तो वो सुखी हो जाते हैं। यानी जब तक उनके अंदर घमंड है वो सुखी नहीं रह सकते। जैसे जीव क्या है घमंड को त्याग देता है वो सुख का अनुभव करने लग जाता है, उसे ईश्वर मिल जाते हैं। नीचे की पंक्ति में कबीर दास जी स्वयं के बारे में बता रहे हैं, भावे कोई कछु कहे, अब चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। कबीर दास जी बता रहे हैं स्वयं के बारे में, मेरे बारे में अब लोग चाहे कुछ भी बातें बनाते रहे, मेरे ये निज पीर, मेरे हृदय में तो वह प्रिय बस चुका है। निज पीर का मतलब होता है प्रिय, प्रिय यानी ईश्वर। मेरे मन में तो क्या है ईश्वर का निवास हो चुका है, या मैंने अपने हृदय में ईश्वर को पा लिया है। अब संसार के लोग चाहे कुछ भी कहते रहे, मैं उन पर ध्यान नहीं देता। क्यों? क्योंकि कबीर दास जी ने कभी घमंड नहीं किया। आगे समझ में तीसरा अच्छी तरह आगे पढ़ेंगे हम चौथा दोहा, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान होती है जिसके अंदर तलवार को रखा जाता है, उसको म्यान कहा जाता है। तो पहले दोहे में जाति पाति को क्या है महत्व ना देकर साधु संतों के अच्छे गुणों को महत्व दिया है कबीर दास जी ने, क्योंकि वो जातिवाद बाह्य आडंबरों का घोर विरोध करते थे। तो इस दोहे में भी उसकी ये बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। जाति न पूछो साधु को, कोई भी साधु संत ज्ञानी व्यक्ति हमें मिलता है तो हमें उससे उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि जाति से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। पूछ लीजिए ज्ञान, उससे तो हमें ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, अच्छी बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे काम आएगा। क्या? ज्ञान, ना कि साधु की जाति। जैसे मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जैसे व्यक्ति क्या है तलवार की कीमत लगाता है, ना कि म्यान की। तो यहाँ भी दो तरह के व्यक्ति, कुछ व्यक्ति होते हैं ऊपर से म्यान देखते हैं, सुंदर कढ़ाई है उसके ऊपर, चमकदार गोटा लगा हुआ है, यानी म्यान बहुत अच्छी लग रही है, और अंदर तलवार को उसने परख कर नहीं देखा। तो युद्ध क्षेत्र में क्या काम आएगा? तलवार काम आएगी, ना कि म्यान काम आएगी। तो कबीर दास जी कह रहे हैं जिस प्रकार हम तलवार का मोल भाव करते हैं ना कि म्यान का, उसी प्रकार हमें क्या है साधु से ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, क्योंकि जीवन के क्षेत्र में वो ज्ञान काम आएगा, ना कि साधु की जाति। तो आगे अच्छी तरह समझ में आगे है पांचवा, संगत कीजिए साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सो भी कंचन होए। तो यहाँ इस दोहे में कबीर दास जी ने साधु संतों की क्या है संगति का महत्व बताया है, उनकी संगति से मनुष्य कैसा बन जाता है। संगत कीजिए साधु की, हमें साधु संतों की, अच्छे ज्ञानियों की संगति में रहना चाहिए, उनके साथ मिलके रहना चाहिए। क्यों? कभी न निष्फल होए, उनकी संगति कभी बेकार नहीं
जाते। निष्फल यानी बिना फल के, निहि प्लस फल, विसर्ग संधि होगी इसके अंदर, विसर्ग का आधा क्षय हो जाता है। कहने का आशय है कि साधुओं की संगति करनी चाहिए जो कभी भी क्या है बेकार नहीं जाती है। जैसे फिर उदाहरण दिया कबीरदास जी ने, लोहा पारस परसते सो भी कंचन होए। कंचन बोलते हैं सोने को, पारस बताया जाता है एक ऐसा पत्थर होता है जिसको लोहा अगर छू जाए तो वो भी क्या है सोने का बन जाता है। कहने का आशय है जिस प्रकार लोहा पारस पत्थर को परस यानी छू जाता है तो वो भी सोना बन जाता है। ऐसी सामान्य व्यक्ति यदि साधु संतों की संगति में आ जाता है तो उनकी संगति कभी बेकार नहीं जाती, वो इंसान क्या है अच्छा बन जाता है। नंबर 6, मारिये आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिये यानी मार देना चाहिए, आशा बोलते हैं आशा यानी इच्छा, मन में जो तरह तरह की हमारी इच्छाएं जागती हैं उन इच्छाओं को कबीरदास जी ने सांपनी कहा है, सर्पनी कहा है, इच्छा रूपी सर्पणी। तो इसमें भी रूपक अलंकार होगा, कौन सा रूपक, क्योंकि सर्पणी में और इच्छा में अभेद आरोपित कर दिया गया। आपको अलंकार पढ़ा दिए हैं, जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु कह दिया जाता है तो रूपक अलंकार उसके अंदर होता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं हमें इच्छा रूपी सर्पणी को मार देना चाहिए। इच्छा की तुलना सर्पणी से कर दी गई है। जिन डसिया संसार, जिसने सारे संसार को डस रखा है, डसने का मतलब अपने वश में कर रखा है, यानी जैसे सर्पणी डस लेती है और इंसान उसके जहर से पागल सा हो जाता है, ऐसे इच्छाओं ने क्या है सारे संसार को अपने वश में कर रखा है। कोई भी दुनिया में मनुष्य देख लो, तरह तरह की इच्छा उसके मन में बनी रहती है, जागती ही रहती है। एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा उसके मन में तुरंत तैयार हो जाती है। तो कहने का आशय मनुष्य की इच्छा कभी समाप्ति नहीं होती। तो कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें ऐसी इच्छा को मार भी देना चाहिए, क्योंकि इसने पूरे संसार को अपने वश में कर रखा है। ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार है। इस आशा रूपी सर्पणी से बचने की जो औषध यानी दवाई है वो क्या है तोष। तोष का अर्थ होता है संतोषी स्वभाव का होना। संतोष का मतलब होता है जो मिल गया उसी में खुश रहना, प्रसन्न रहना, ज्यादा की इच्छा नहीं करना। तो कबीरदास जी कह रहे हैं उस इच्छा रूपी सर्पणी से बचने का एक ही उपाय है संतोषी स्वभाव का होना। ये गुरु मंत्र विचार, ये गुरुओं द्वारा दिया गया हमें क्या है बहुत अच्छा मंत्र है। कौन सा अच्छा मंत्र है कि संतोषी स्वभाव का बनो। विचार, इस पर हमें विचार करना चाहिए। जब हम संतोषी स्वभाव के बन जाएंगे, गुरुओं की बात मानेंगे और इच्छा रूपी सर्पणी को हम मार देंगे तो हम क्या है अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहेंगे। तो आगे समझने, आगे 7वां और अंतिम दोहा है कबीर जी का, कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी ले। तो इसमें कबीरदास जी ने वाणी के महत्व पर क्या है प्रकाश डाला है। कबीरदास जी बता रहे हैं कि मीठी वाणी कितनी महत्वपूर्ण होती है, उसी का महत्व बता रहे हैं। कागा यानी कोवा, काको मिस किसका, धन हरे, धन यानी दौलत यानी संपत्ति, हरे मिस हर लेता है, चुरा लेता है। कौवा किसका धन चुराता है, यानी कौवे ने क्या किसी की कभी कोई संपत्ति चुराई है, अर्थात नहीं। कोयल काको दे, कोयल ने कब किसी को धन दिया है, कभी आपने देखा है कि कोयल ने किसी को धन बांटा हो, नहीं। यानी कौवे ने कभी किसी का धन चुराया नहीं और कोयल ने कभी किसी को धन दिया नहीं है। फिर भी मीठा शब्द सुनाए के जग अपनो करी ले, यहाँ कोयल की बात हो रही है, कोयल आगे आया नहीं, यहीं से लेंगे। कोयल जो है मीठे शब्द सुना के
संसार को अपनी ओर कर लेती है, अपने वश में कर लेती है। कौन? कोयल। तो यही अंतर है वाणी का। यानी कौवे की आवाज कर्कश होती है, कांव कांव करता है, जैसे वो बोलना शुरू करता है लोग उसको मारने के लिए भागते, उसको डरा कर भगा देते हैं, क्योंकि उसकी कटु वाणी जो है लोगों को अच्छी नहीं लगती। लेकिन कोयल की मीठी वाणी सबको आकर्षित करती है। तो वही बताया है कि जितना हम मीठा बोलेंगे उतने ही संसार हमारी ओर रहेगा, और जितने हम कर्कश बोलेंगे उतने ही हम संसार से दूर होते चले जाएंगे। लोग हमें क्या है, अच्छा नहीं समझेंगे। इसलिए हमेशा हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए। तो ये थे कबीरदास जी के 7 दोहे। अगर इनमें से अगर फिर भी कोई समझ ना आया हो तो दोबारा हमसे आप संपर्क करके पूछ सकते हो। तो इसी अध्याय में भी, पहले ही अध्याय हमने कबीरदास जी पढ़ा है, इसी अध्याय में दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।